हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बायोलॉजी के तीसरे सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पेड़ पौधे और जानवरों के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस वैज्ञानिक ने क्यों साइंटिफिक नाम देना जरूरी समझा, कब दिया और किस लिए दिया। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि वैज्ञानिक का नाम व इतिहास, मतलब इसका क्या इतिहास है और किस वैज्ञानिक ने दिया। तो आइए देखते हैं। दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पेड़ पौधे और वनस्पति पाए जाते हैं, यह तो आपको मालूम ही होगा। और प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे बात फंसती है कि भारत में लायन को शेर कहते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो वही स्पेन में शेर को हम क्या बोलते हैं, लियोन बोलते हैं। अगर पोलिस की बात की जाए तो वहाँ लियो बोलते हैं। और स्वेल की बात में इसको सिम्भा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक नाम इसलिए आया कि अलग अलग नामों के इसी कन्फ्यूज़न को, भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामों की व्यवस्था की गई। मतलब जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वह विश्व में एक ही रहेगा, सभी देशों के लिए एक ही रहेगा। लेकिन जो अपना मूल सभी नाम रखते हैं अपने अपने देश के लिए, वो अलग रहेगा। लेकिन जो साइंटिफिक नाम रहेगा वो एक ही रहेगा सभी के लिए। जैसे यहाँ पे भारत में शेर को क्या बोला गया, लायन को शेर बोला गया। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेन में बोला गया इसको लियोन। और उसके बाद में पोलिस में क्या बोला गया, तो पोलिस में इसे बोला गया स्वेल। लियो बोला गया, स्वेल में बोला गया इसको सिम्हा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे वैज्ञानिक नाम की शुरुआत किया गया। अब किस वैज्ञानिक ने शुरुआत किया, तो कार्लिनियस। कार्लिनियस की का हम अगले वीडियो में इनका डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप इसके पिछले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों, कार्ल लिनियस नाम के एक स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी कि साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। इसको हम क्या बोलते हैं, नेमिकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेमिकल्चर कहते हैं। ये हमारे कार्ल लिनियस, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। आइए आगे देखते हैं। अब जो कार्लिनियस हैं, कार्लिनियस द्वारा दी गई इस पद्धति का हम द्विनाम यानी बायोनोमियल नेमिकल्चर कहते हैं। अब ये कौन कौन से कैटेगरी में बांटा गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो जूलॉजिकल नेमिकल्चर पहला तो हो गया, यानी जंतुओं का नामकरण। फिर दूसरा हो गया बॉटनिकल नोमिकल्चर, यानी कि पादप नामकरण। आइए आगे अब देखते हैं। अब साइंटिफिक नाम याद रखने के लिए, मतलब लिखने के लिए या कुछ करने के लिए, हमें कुछ पॉइंटों की ध्यान में रख के किया जाता है, जैसे इन्होंने बताया। तो साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ हमें रूल्स को फॉलो करना होता है, जो कार्ल लिनियस ने दिए हैं। तो पहला क्या है, पहला नियम है कि लैटिन वर्ड, यानी कि जो वर्ड लिखा जाएगा इन सब का, वो किस वर्ड में रहेगा, तो लैटिन वर्ड में रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट बताया कि टू वर्ड्स, यानी कि दो शब्दों में रहेगा। जैसे यहाँ पे मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो यानी कि होमो और सेपियंस दो वर्ड में रहेगा। ठीक। अगला पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट टर्म इसमें जैसे जो जो पहला वर्ड रहेगा वो क्या इनका वंश बताएगा, यानी कि जीनस बताएगा इनका। और जो सेकंड टर्म रहेगा, यानी कि ये वाला टर्म, इसमें इसकी जाति यानी स्पीसीज बताएगा। ठीक। फिर अगला क्या है कंडीशन, कि जो जीनस का नाम होगा वह कैपिटल लेटर से शुरुआत होगा, यानी जो पहले पहले का वर्ड होगा यह कैपिटल लेटर से शुरुआत होगा। फिर अगला क्या है, प्रिंटिंग मटेरियल आर्टिकल फॉन्ट में रहेगा। जो इनका मतलब साइंटिफिक नाम होगा, अगर उसको हम प्रिंटिंग करवाएंगे तो ये आर्टिलिक फॉर्म में फॉन्ट में ये लिखा जाएगा। ठीक है। और फिर अगर हैंड रिटन में लिखते हैं तो यह अंडरलाइन में लिखा जाएगा, इनका साइंटिफिक नेम। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल, जंतुओं के हम साइंटिफिक नाम देख लेते हैं। जैसे कि मनुष्य की बात की जाए
तो मनुष्य को इंग्लिश में ह्यूमन बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस। मेढक की बात की जाए तो इसको फ्रॉग बोलते हैं। इसकी साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो ये होगा राना टिग्राना। क्या होगा? राना टिग्राना होगा। आइए आगे देखते हैं। अगर बिल्ली की बात की जाए तो बिल्ली को हम इंग्लिश में कैट बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये फेलिस डोमेस्टिका है। क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बार बार यही सब क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हम बात करें चूहा, तो चूहा को इंग्लिश में हम रैट बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम होता है रैटस रैटस। क्या होता है? रैटस रैटस, चूहे का। बात करें मोर की, तो मोर को हम क्या बोलते हैं? पीकॉक बोलते हैं। ठीक, और इसका साइंटिफिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस। क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस। आइए कुत्ता को देखते हैं। तो कुत्ता का इंग्लिश वर्ड होता है डॉग। और इसका जो साइंटिफिक नाम होता है ये होता है कैनिस फेमिलियर्स। क्या होता है? कैनिस फेमिलियर्स। तो आप इसी तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला वर्ड है गाय। गाय को अंग्रेजी में काऊ बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नाम है यह है वास इंडिकस। क्या है? वास इंडिकस। गाय का क्या नाम है? तो वास इंडिकस। अगला वर्ड है भैंस यानी कि बफेलो। तो इसका साइंटिफिक नाम जो है ये क्या है? बुबालस बुबालिस। क्या है? बुबालस बुबालिस। बुबालस बुबालिस। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो अगला वर्ड है ये है शेर यानी कि लायन। तो लायन का जो साइंटिफिक नाम है ये क्या है? पैंथरा लियो। क्या है? पैंथरा लियो। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा अगला वर्ड है बाघ, जो कि इंग्लिश में से हम टाइगर बोलते हैं। ठीक, और इसका जो साइंटिफिक नाम है ये क्या है? तो ये है पैंथरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथरा टाइग्रिस है। पैंथरा टाइग्रिस। अगला वर्ड हाथी, जो कि इंग्लिश में इसका वर्ड है एलिफेंट। इसको हम बोलते हैं एलिफस मैक्सिमम। क्या? एलिफिस मैक्सिमम। एल्फिस मैक्सिमम। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला वर्ड जो है यह है भेड़, जिसको इंग्लिश में हम सीप बोलते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नाम होगा ये होगा ओविस अराइज। ओविस अराइज। ओविस अराइज। आइए देखते हैं अगला। अगला मेरा जो साइंटिफिक नाम यहाँ पे दिया गया है यह है ऊंट, जिसको इंग्लिश में हम कैमल भी बोलते हैं। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा? कैमेलस डोमेडियस। कैमेलस डोमेडियस। कैमेलस डोमेडियस। किसका होगा? ऊंट का। अगला वर्ड क्या हो जाएगा? बंदर यानी कि मंकी। मंकी को हम साइंटिफिक नेम में इसका क्या नाम बोलते हैं? तो रीसस मेकॉक। रीसस मेकॉक। क्या बोलते हैं? रीसस मेकॉक। अगला वर्ड है सांप यानी कि इंग्लिश इंग्लिश में से हम स्नेक बोलते हैं। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा? तो यह सबोर्डर्ड सपेरटेस। सबोर्डर्ड सपेरटेस। सबोर्डर सपेरटेस। ठीक, ये हो जाएगा सांप का। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या वर्ड है? तो यह है बकरी यानी कि गोट। तो बकरी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? कैप्रस हिरकस। कैप्रस हिरकस। हाँ, अगला है घोड़ा हॉर्स, जिसको हम बोलते हैं इक्वस कैवेलस। इक्वस कैवेलस। इक्वस। अगला वर्ड है मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई। इसको हम क्या बोलते हैं? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है हमारे पास डॉल्फिन। तो डॉल्फिन को हम क्या बोलते हैं? डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नाम है डेल्फिनस डेल्फिस। डेल्फिनस डेल्फिस। अगला वर्ड है शुतुरमुर्ग, जिसे ऑर्टिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्टिच। इसका जो साइंटिफिक नाम है यह है स्ट्रोथियो कैमलस। स्ट्रोथियो कैमलस। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो अगला वर्ड हमारा है अजगर, जिसको हम पाइथन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथन। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पाइथन मोलुरस।
पाइथन मोलुरस, क्या बोलेंगे, पाइथन मोलुरस। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट जंतुओं का नाम हो गया। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ पौधों यानी कि प्लांट का हम देखेंगे यहाँ पे साइंटिफिक नाम। तो सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, कमल यानी कि लोटस। तो कमल का साइंटिफिक नाम क्या है, नेलाम्बो न्यूसीफेरा। नेलाम्बो न्यूसीफेरा किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। अगला वर्ड जो है ये हो जाएगा बरगद यानी कि बनियान ट्री। ठीक, तो इसका जो साइंटिफिक नाम होगा ये होगा फिकस बेंगेलिस। फिकस बेंगेलिस, ठीक, क्या हो जाएगा, फिकस बेंगेलिस। अगला वर्ड हो जाएगा नीम। नीम का जो साइंटिफिक नाम होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अजादिरिक्ता इंडिका। अजादिरिक्ता इंडिका ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा नीम के पेड़ का। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अब बात करते हैं सेब की। तो सेब यानी कि एप्पल। तो इसका जो साइंटिफिक नाम होगा ये हो जाएगा मोलस प्यूमिला। मोलस प्यूमिला किसका हो जाएगा, सेब का हो जाएगा। अगला वर्ड है पपीता, जिसको हम पपाया भी बोलते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नाम होगा ये हो जाएगा कैरिका पपाया। कैरिका पपाया, तो इसका तो इजी है क्योंकि इसका हम रिलेट करके याद कर सकते हैं पपाया से, कैरिका पपाया। अगला वर्ड है नींबू यानी कि लीमन। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है साइट्रस लीमन। साइट्रस लीमन। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड जो है ये है अनार, जिसे हम पोमग्रेनेट बोलते हैं। ठीक, तो अनार का जो साइंटिफिक नाम होगा प्यूनिका गेरेनिटम। प्यूनिका गेरेनिटम। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, प्यूनिका गेरेनिटम। अगला वर्ड हो जाएगा अनानास। अनानास यानी कि पाइनएप्पल। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, अनानास कोमोस कोमोसस। अनानास कोमोसस। अनानास कोमोसस। ठीक, फिर अब बात करते हैं इमली यानी टर्मिट की। टर्मिट की, तो इसका जो साइंटिफिक नाम हो जाएगा टैमरिंडस इंडिका। टैमरिंडस इंडिका किसका, इमली का। ठीक, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब बात करते हैं छुई मुई के पेड़ को। तो छुई मुई का जो पौधा होता है जिसको हम छूते हैं फिर वो मुरझा जाता है, फिर अपने स्थिति में दोबारा से आ जाता है। तो इसका जो सेम प्लांट जो है इसका हम साइंटिफिक नाम क्या क्या बोलते हैं, तो मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका किसको बोलेंगे, छुई मुई के पौधे को। फिर बात करते हैं चावल यानी कि धान। धान से ही तो चावल निकलता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइस। तो इसका जो साइंटिफिक नाम हो जाएगा ओराइजा सैंटिवा। ओराइजा सैंटिवा। ओराइजा सैंटिवा। ठीक, अगला वर्ड हमारा जो है यह है आलू। क्या है, आलू, जिसको हम पटेटो बोलते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नाम होगा ये हो जाएगा सोलेनम टुबरोसम। सोलेनम टुबरोसम। सोलेनम टुबरोसम किसका, आलू का। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला वर्ड जो हमारा मटर। ठीक, क्या है, मटर। तो मटर यानी कि पी। मटर को हम क्या बोलेंगे, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। इसका जो साइंटिफिक नाम होगा मटर का पाइसम सटाइवम। अगला वर्ड जो हमारा गेहूं यानी कि बीट। तो गेहूं को हम क्या बोलेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि गेहूं को क्या बोलेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम। अगला वर्ड है बांस यानी कि बम्बो। तो बांस को हम क्या बोलेंगे, बैम्बूसा वुल्गारिस। बैम्बूसा वुल्गारिस। अगला वर्ड जो हमारा तुलसी। तुलसी का पौधा। ठीक, तो इसका जो साइंटिफिक नाम होता है ओसिमम टेनुइफ्लोरम। ओसिमम टेनुइफ्लोरम। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, और चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।